हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भगवत रत्नाकर का अध्याय 1 धनु लग्न श्लोक नंबर 3 और 4 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 3 के बारे में। श्लोक नंबर 3 का संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दिया है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि धनुर्जस्य भृगुरवि भाग्ये मंद स्तुति यगः शनिर्दार्ये तु भवतो भाग्य योग धनागमो। देखिए, इस कुंडली के अंदर कहना चाहता है कि धनु लग्न के अंदर जिस किसी भी का जन्म हो उसका सूर्य और शुक्र 9वें स्थान के अंदर हो और शनि तीसरे स्थान के अंदर हो तो शनि की दशा जातक को भाग्य और धन की प्राप्ति देती है या तो भाग्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, मैंने इधर इस श्लोक के अंदर इस धन लग्न के अंदर धनु लग्न लिखना चाहिए लेकिन धन लग्न लिखा है क्योंकि हमारे मेरी लैंग्वेज में धन लग्न ही माना जाता है। धनु लग्न भी सही बात है, हिंदी में धनु लग्न कहते हैं और दूसरी लैंग्वेज में धन लग्न कहते हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस श्लोक के बारे में हम जानेंगे कि देखिए, धन लग्न के अंदर जो भी जातक का जन्म होता है उसका सूर्य और शुक्र 9वें स्थान के अंदर हो और शनि तीसरे स्थान के अंदर हो तो शनि की दशा जो आती है वो जातक को भाग्य और धन की प्राप्ति देती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इधर मैंने धन लग्न की कुंडली रखी है, उसके अंदर तीसरे स्थान के अंदर शनि है जो कि कुंभ राशि का है और 9वें स्थान के अंदर सूर्य शुक्र है। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन युति है जो सिंह राशि की है। तो ऐसी अगर कंडीशन आपकी कुंडली में होती है तो जब शनि की दशा आती है तो जातक को भाग्य और धन की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ऐसा क्यों कहा, तो धन लग्न के अंदर सूर्य जो होता है वो भाग्यश होके भाग्य स्थान के अंदर ही बैठा हुआ है। इसी वजह से भाग्य का के जो बारे में है वो उत्तम फल देगा। और शुक्र जो है वो लाभेश होके 9वें स्थान के अंदर बैठा है। आप देख सकते हैं कि शुक्र जो है वो लाभ स्थान का मालिक है और वो भाग्य स्थान के साथ भाग्यश के साथ बैठा हुआ है। वो भी भाग्य स्थान के साथ बैठा हुआ होने की वजह से वो भी शुभ फल देता है। शनि धनेश होके तृतीय स्थान के अंदर बैठा हुआ है और धनेश भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि कर रहा है और शनि जो है सूर्य शुक्र की दृष्टि है। शनि के ऊपर सूर्य शुक्र की दृष्टि है। देखिए, सूर्य शुक्र की 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि की भी दृष्टि सूर्य शुक्र के ऊपर है। इसी वजह से धनेश और भाग्येश की भी दृष्टि है और लाभेश की भी दृष्टि है। ये सब सारी बातें इकट्ठा होती है। इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा कि शनि की दशा जब आती है तब जातक को भाग्य और धन की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक में आपको पता चल गया होगा। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 4 के बारे में। श्लोक नंबर 4 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि कुंभ भौम रवि राहु सिंहगो यदि तदशा काले दुसरित स्नानम धनुर्जात समस्नुते। तो देखिए, कुंभ राशि के अंदर मंगल सूर्य हो और राहु सिंह राशि का हो तो राहु की दशा के अंदर जातक को गंगा स्नान या तो पुण्य तीर्थ का स्नान करने को मिलता है। अब ऐसा क्यों कहा, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे। तो देखिए, धन लग्न की कुंडली है और हमारा जो तीसरा स्थान है उसके अंदर कुंभ राशि है। कुंभ राशि के अंदर मंगल सूर्य है। मंगल सूर्य जो है हमारे वो तीसरे स्थान के बैठे हुए हो और भाग्य स्थान के अंदर राहु है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो जातक को जब राहु की दशा आती है तो उसके अंदर वो गंगा स्नान करता है या तो फिर कोई पुण्य तीर्थ होता है उसका वो तीर्थ की यात्रा करता है। तो देखिए, ऐसा क्यों कहा, तो राहु जो है वो सिंह राशि का होके 9वें स्थान के अंदर बैठा है। 9वां स्थान जो होता है हमारा वो धार्मिक स्थान है। धार्मिक जो प्रवृत्ति होती है, तीर्थ यात्रा या तो फिर गंगा स्नान आदि करवाता है। सूर्य धर्म से और राहु के ऊपर दृष्टि कर रहा है। देखिए, सूर्य 7वीं दृष्टि राहु के ऊपर कर रहा है और सूर्य इधर धर्म से, धर्म का कारक है। कारक नहीं बोल सकते लेकिन धर्म के बारे में जानना है तो सूर्य देखा जाता है इस कुंडली के अंदर और राहु के साथ राहु के ऊपर दृष्टि कर रहा है और वो राहु जो है वो तीर्थ यात्रा आदि धार्मिक कार्य करवाता है। कुंभ राशि शनि की आध्यात्मिक राशि होने की वजह से भी सूर्य मंगल दोनों देखिए, मंगल जो भी है वो धार्मिक कार्य ही करवाता है
और सूर्य जो बैठा हुआ है वो शनि की राशि में बैठा हुआ है। शनि की राशि होती है वो आध्यात्मिक राशि होती है। तो सूर्य और मंगल शनि की राशि में बैठे हुए हैं और पांच भाग्य स्थान के अंदर राहु है। ये सब सारी कंडीशन एक इकट्ठा होने की वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा कि अगर 9वें स्थान के अंदर राहु हो और मंगल सूर्य तीसरे स्थान के अंदर कुंभ राशि के हो तो राहु की दशा जब आती है तो जातक को गंगा स्नान करवाते हैं। तो आज हमने श्लोक नंबर 3 और 4 के बारे में जाना। श्लोक नंबर 3 के बारे में जाना तो उसके अंदर कहा है कि धनु लग्न के अंदर सूर्य शुक्र 9वें स्थान के अंदर हो और शनि तीसरे स्थान के अंदर हो तो शनि की दशा जब आती है तो जातक को भाग्य और धन की प्राप्ति होती है। और चौथे श्लोक के अंदर हमने ये भी जाना कि कुंभ राशि की मंगल सूर्य हो और सिंह राशि का राहु हो तो राहु की दशा जब आती है तो जातक को गंगा स्नान या तो फिर पुण्य स्नान करवाते हैं। देखिए ये श्लोक ऐसे होते हैं कि उसके अंदर गंगा स्नान या तो फिर धार्मिक यात्रा के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है कि कौन कौन से योग होते हैं तो धार्मिक यात्रा जातक करता है। तो देखिए ऐसा क्यों कहा, क्यों पहले के जमाने में क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन या तो फिर धार्मिक का कार्य करना बहुत कठिन माना जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए भी बहुत घंटे दिन लग जाते थे। तो उसके अंदर धार्मिक कार्य सोचना या तो फिर तीर्थ यात्रा करना, गंगा स्नान करना, ये तो ज्यादा ही दुर्लभ माना जाता था। इस जमाने के अंदर तो ऐसा होता नहीं है कि फटाफट आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। सब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हो गई है, सबका कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर आ गया है। लेकिन पुराने जमाने में गंगा स्नान करना यानी बहुत उच्च माना जाता था। आज के जमाने में भी उसका प्रभाव तो है और उसका फल भी आपको मिलता है, लेकिन थोड़ा इजी हो गया है पिछले जमाने के कंपैरिजन में। इसीलिए उस टाइम पे ज्यादा सबको इच्छा रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ये धार्मिक स्थान की तीर्थ यात्रा करूं या तो फिर गंगा स्नान करूं। तो इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ऐसे श्लोक दिखाए गए हैं कि कौन कौन से अगर योग होते हैं आपकी कुंडली में तो आप धार्मिक स्थान का यात्रा करते हैं या तो फिर गंगा स्नान करते हैं। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।